इन्वॉल्व है। सरकार को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। भाषण दे रहे हैं और कोरोना नहीं फैल रही है। रात में कोरोना निकलता है, दिन में नहीं निकलता है। ये क्या तमाशा है भाई? रेस्ट्रिक्शन है तो हर कोई आम या खास हो सबके लिए रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। गाइडलाइन ही तैयार करना है तो कुछ ऐसा गाइडलाइन तैयार कीजिए कि जो कमा रहे हैं उनका रोजगार बंद ना हो। यूपी में जो लगातार चुनाव रैली मोदी जी कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। अभी मैं पटना के सड़कों पे हूं और लोगों से ये जानना चाह रही हूं कि जिस तरह से कोरोना की स्थिति फैल रही है तो क्या इन लोगों पर क्या जो गाइडलाइंस है वो कितना ये लोग फॉलो कर रहे हैं, और सरकार जो है जो अभी लगातार जो चुनाव हो रहे हैं क्या वहाँ पर कोरोना की इस तरह की पोजीशन नहीं है। इस पर जनता का क्या राय है, चलिए जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक राज हुआ। चलिए बताइए आप। कि जो कोरोना की जो राजनीति हो रही है, जहाँ पे भाषण दे रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं फैल रही है। आम आदमी को काफ़ी दिक्कत हो रही है। जहाँ पे अभी चुनाव रैली करना है यूपी में नहीं, यूपी में जो लगातार चुनाव रैली मोदी जी कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रही है? हर जगह कोरोना फैल रही है। तो क्या इससे कोई मर नहीं रहा है? कोई नहीं मर रहा है। बचाव है इसका तो इलाज है ना भाई। बचाव, जब इसका बचाव इलाज है तो इसको ऐसा नहीं राजनीति करना चाहिए था। सरकार को अपना नियंत्रण करना चाहिए था। ये जो बार बार बोलते हैं बंद, इससे गरीब पर कितना असर पड़ रहा है। गरीब को केवल राशन देने से नहीं ना होता है। गरीब को कमाने के लिए उसको चाहिए, काम करने के लिए। मानो हर तरह से गरीब मर रहा है। ये लोग अपना बस पल्ला झाड़ रहे हैं। जहाँ देखिए तहाँ रैली, जहाँ देखिए तहाँ। क्या चुनाव से नहीं, इसमें नहीं फैल रहा कोरोना तो इसमें फैल रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो कोरोना फैल रहा है असल में वो रैलियां ही है। हाँ, रैली है। उसके बाद सरकार जनता पर हाँ, जनता पर ठोक रही है कि आप लोग डिस्टेंस बना। क्या डिस्टेंस बनाएगा? किससे डिस्टेंस बनाएगा वो? क्या मार्केट नहीं जाएगा सब्जी खरीदने के लिए? किससे डिस्टेंस बनाएगा? देखिए रैली होता है जिस समय एक दूसरे के पास में मुश्किल से उसकी दूरी कुछ सेकंड, माने मीटर तो दूर की बात है, फिट भी नहीं रहता है। ये हालात बना के रखे हैं। ये तो आम जनता को सब परेशान करने की सबसे आम जनता परेशान। आम जनता परेशान। इनका कहना है आम जनता परेशान हो रही है। हालांकि जो नेता है वो लोग तो रैलियां कर रहे हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है? मेरा राय इसी में है कि सब कोरोना जो है सब किसी को पूछ के नहीं आता है, चाहे वो नेता हो चाहे आम नागरिक हो, कोई भी हो। नेता लोग भी जो है, नेता लोग के कारण ये जो कोरोना का जैसे बचाव नहीं कर पाता है, क्योंकि वो आम पब्लिक को ही बुला करके वो आम सभा करते हैं और कोरोना को उससे ही फैलने का संभावना बढ़ा रहता है। तो इससे क्या अगर कोरोना का पालन सख्ती से होना चाहिए तो ये सब जो है आम सभा वगैरह सब नहीं होना चाहिए। और सभी को इसके अंदर जागरूक होना जरूरी है। जैसे मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, कम से कम घर से बाहर निकले, ये सभी के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेता ही घर से बाहर निकले और नेता ही जैसे सब कुछ आम सभा करा करके और कोरोना का जो से प्रभाव डालते रहता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए। मेरा नाम नैयर है। अभी जो भी ये इलेक्शन या सरकार जो भी ले रही है डिसीजन, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ले रही है। आम जनता इतना परेशान है, उससे मतलब नहीं है। कोविड हर जगह फैला हुआ, लेकिन इलेक्शन के लिए, रैलियों के लिए कोविड नहीं है। बट यहाँ पर क्योंकि उनको इलेक्शन करना है तो उनके लिए सारा रूल है। आम पब्लिक परेशान है, उनके लिए कोई रूल नहीं है। ऑफिसेज बंद हैं, सारा चीज़ बंद हो रहा है। आम लोगों को दिक्कत हो रही है, उसके कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन होना है इसलिए लोग कर रहे हैं। तो सरकार अपनी मनमानी वो कर रही है। अभी आप सुने होंगे कि उप मुख्यमंत्री वगैरह जितने भी है, जदयू है या बीजेपी, सब लोग पॉजिटिव है। ये तीसरी लहर के बारे में सब लोग कह रहे थे कि तीसरी लहर आएगी। उसके बावजूद भी ये जितना मुख्यमंत्री हर जगह जाकर के ग्राम वो कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, मेडिकल वाला लगा, पूरी दुनिया का डॉक्टर यहाँ क्या किया। अब देखिए सारे डॉक्टर हम लोग सुन रहे हैं, NMCH के, PMCH के सारे डॉक्टर पॉजिटिव है। रीज़न ये कि आपको जब सब कुछ पता था उसके बाद भी आप पहले वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जब बढ़ रहा है तब आप फिर लॉकडाउन और बाकी सब चीज़ कर रहे हैं। आम लोगों पे ये फाइन लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उससे क्या होने वाला बात? यानी कि पहले आप ही खुद उस तरह को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार पहले खुद तीसरी लहर को बुलाया। जी। डॉक्टरों का यहाँ पर हुआ एक सम्मेलन, पूरी दुनिया से डॉक्टर्स आए। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन फैला हुआ था, तीसरी लहर फैला हुआ था। आप पहले फैला रहे हैं और फिर बाद में उसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है, एजुकेशन पे हो रहा है। सारा दोष जनता को दे रहे हैं। सारा दोष जनता को दे रहे हैं। जनता मास्क नहीं पहन रही, क्या नहीं पहन रही। जनता क्या करेगी? जनता तो आप जो हुक्म कर रहे हैं जनता उसके हिसाब से चलने की कोशिश करिए, लेकिन सरकार को भी तो अपनी जिम्मेदारी समझना होगा।
क्या ये सरकार जो चुन के हम लोग भेजे तो जनता के लिए ही भेजे हैं, इन कर तो नहीं रहे हैं आप कुछ। आपको क्या लग रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी पे खरी नहीं उतर रही है, मनमानी कर रही है, क्या कर रही है? देखिए, इसमें जो है गलती तो सरकार की तरफ से भी, अधिकारियों की तरफ से भी हो रही है। एक्चुअली क्या है कि डॉक्टरों का जो है इन लोगों ने ये किया, डॉक्टरों की वजह से, माध्यम से पूरा जनता में फैलाया जा रहा है। नंबर 2, अभी यूपी में इलेक्शन हो रहा है, 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। वहाँ पर रैलियाँ की जा रही है, वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। ये सब चीज़ जो है ये जानबूझ के गवर्नमेंट फैला रही है और उसके आड़ में जो है ना दवाइयाँ बेच रही है, कमा रही है और इस तरह से फ़ायदा उठा रही है। सब इसका जो है ना बड़ी मिली भगत है इसमें, ऊपर टॉप से लेकर नीचे बॉटम तक। WHO भी इसमें इन्वॉल्व है और अपना दवाई बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये डॉक्टर जो है ये जो है मिल करके ये जो है जो प्रोग्राम किया था और उसमें सब डॉक्टर पॉजिटिव हो गया था और वो सब पूरा फैला रहा है। इसके पहले दिल्ली में उसी तरह से मोदी जी जो है किए थे पिछले बार और प्रोग्राम किए थे और नमस्ते ट्रंप वगैरह करके क्या क्या किए थे प्रोग्राम, और उस तरह से पूरा फैलाया। उसके बाद से फिर लॉकडाउन अचानक कर दिया बिना प्लानिंग के। प्लानिंग करके कोई भी चीज़ किया जाता है ना, और पूरा जनता भूखों मरने लगी, कितना मर गया सब रोड पर, किसान मजदूर सब करने की हिसाब नहीं। खेत में जो है ना फसल खड़ी रही वो बर्बाद हो गई, कितनी परेशानियां हुई लोगों को। और बार सरकार कह रही थी कि बार कहा जा रहा था, इस तरह से आरोप लगाया जा रहा था कि जमात वहाँ पे आए हुए थे, उन जमातों की वजह से जमात का बहाना लिया, जमात को कोई ये नहीं थी। इन लोगों का, उन लोगों ने परमिशन मांगता रह गया कि हमको जाने दीजिए, छोड़िए, लेकिन इन लोगों ने रोक करके उसको जो है परेशान किया, उसको बदनाम किया। कोर्ट ने भी उसको क्लीन चिट दिया। इन लोगों ने जो है बलि का बकरा उन लोगों को बनाया। कोर्ट ने बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इन लोगों ने बलि का बकरा जमातियों को बना दिया, जबकि इन लोगों का कमी थी। गवर्नमेंट रैलियाँ हो रही है, अभी भी रैलियाँ हुई हैं। यहाँ पे बिहार में भी इलेक्शन हुआ है, पूरा ये हुआ, उसके बाद से तो फैलना ही फैलना है। उसके बाद से यूपी में अभी 5 स्टेट में होने जा रहा है, मणिपुर में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में। तो ये सब जगह 5 जगह जो हो रही है तो वहाँ फैलेगा नहीं। वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ही पर रैली कर रहे हैं। रात में कोरोना निकलता है, दिन में नहीं निकलता है। ये क्या तमाशा है भाई, रात में निकलेगा है और दिन में नहीं निकलेगा, उसका कोई यता है? इन लोग जानबूझ के लोग फैलाया है, उसी के आड़ में जो है दवाई का कारोबार कर रहा है लोग और दवा को बेच रहा है लोग। ये सब इसमें प्रधानमंत्री सब इन्वॉल्व है, सारे लोग मिले इन्वॉल्व है, सारे अधिकारी इन्वॉल्व है, टॉप लेवल का से लेकर के, और WHO भी उसमें इन्वॉल्व है। पूरा मिल करके लोग जो है बेच रहा है। ये बहुत गलत बात है और पूरा आम जनता को इन लोग निशाना बना रहा है और परेशान कर रहा है। सरकार की इसमें सरासर गलती है इसमें, क्योंकि रात में जैसे बोल रहे थे कि रात में ही कोरोना क्यों फैलता है, दिन में भी तो कोरोना फैलता है ना, समझे? रात में से फ़ायदा क्या होगा? इसमें तो बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, सरकार को इस पर प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है, तब आगे जो होगा। मोहम्मद अजीमुद्दीन रहमानी नाम है, और इससे पहले जो कोरोना हुआ था तो उस कोरोना में हुकूमत की साजिश थी, या हुकूमत ने और मीडिया वालों ने ये फैलाया कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला है, और ये जिहाद है, कोरोना जिहाद भी कहा गया न्यूज़ पर, जो सरासर गलत था। लेकिन आज जो कोरोना फैल रहा है और हुकूमत की तरफ से या मुख्तलिफ़ जगहों पर रैलियाँ निकलती हैं, तो इसका कौन जिम्मेदार है? इस पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे सूबा से भी लोग आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों से भी आ रहे हैं, तो इस पर पाबंदी आयद होना चाहिए ताकि कोरोना नहीं फैल सके। तो इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार को चाहिए कि फ़ौरन इस पर लगाम लगावे, कंट्रोल करे, ये असल है, ताकि कोरोना से आवाम परेशान ना हो और आवाम को शांति मिले। हाँ, ये लॉकडाउन एकाएक तो नहीं लगाना चाहिए, मतलब कुछ टाइम मिलना चाहिए लोगों को, और रैली वगैरह तो अभी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि रेस्ट्रिक्शन है तो हर कोई, आम हो या खास हो, सबके लिए रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ने जा रहा है, हम खुद बिजनेस करते हैं, बंद करके यहाँ बैठे हुए हैं। कल से बंद है बिजनेस, बंद है। हॉस्टल चला रहे थे। अच्छा, हॉस्टल के लोग सारे चले गए, पढ़ाई बंद। तो क्या लग रहा है आपको कि इस पे सरकार, अगर गाइडलाइन ही तैयार करना है तो कुछ ऐसा गाइडलाइन तैयार कीजिए कि जो कमा रहे हैं उनका रोजगार बंद ना हो। बाकी सरकार तो अपने हिसाब से चल ही रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो वहाँ पर रैलियाँ हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, तो पूरे दुनिया में कोरोना का हाहाकार मच गया है, तो क्या वो जगह है कि वहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं? मुद्दा ये है कि उन लोगों के लिए कोरोना, वो लोग तो सेफ्टी में रहते हैं, लेकिन रैली में जो पब्लिक पहुंचते हैं उनके सेफ्टी का कोई
उनका ध्यान कोई नहीं रखता। लेकिन वो पब्लिक को दूसरे के तो contact फैल तो उसी के तरह रहा है, उसी के अथी से रहा है ना, अकॉर्डिंग मतलब उससे टच हो रहे हैं। 5,000 आदमी मिल रहे हैं, 5,000 आदमी कहीं 5 जगह जा रहे हैं, फैलते जा रहा है। उसके चलते जो कमाने वाले हैं वो मर रहे हैं, यही है बात। आपकी तकलीफ तो साफ दिख रही है, जो आपका हॉस्टल बंद हो गया है इसकी वजह से। अब स्टूडेंट रहेंगे नहीं तो कमाएंगे हम कहाँ से, अब क्या सोचे? सोच रहे हैं। इंस्टीट्यूट वाले हैं वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, किसी तरह सिलेबस ख़त्म करेंगे। 80,000 5 लाख जो लेना होता है वो लेते हैं। बाकी हॉस्टल वाले तो मर जाते हैं ना, फिर वो तो ऑनलाइन सर्विस नहीं दे पाएंगे ना, वही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी पब्लिक की राय। पब्लिक ने बता दिया है कि किस तरह से कोरोना जो फैल रहा है उसके जिम्मेवार कौन है। हालांकि शुरू में जब कोरोना फैल रहा था तो सभी लोगों ने हमें यही कहा कि जो जमात है उसकी वजह से कोरोना फैल रहा है। हर दिन इस तरह की तस्वीरें आ रही थी, खबरों में देखने को आ रही थी। लेकिन इस बार कोरोना कहां से फैल रही है? जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर रैलियां निकाली जा रही है। पूरे दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, क्या उन जगहों पर कोरोना नहीं है? क्या वो लोग और दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे हैं? क्या वो लोग किसी और के संपर्क में नहीं आ रहे हैं? तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? मैं रूपम सिंह, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, धन्यवाद।